नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका ड्रीम क्लास 101 में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में आज हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं राजस्थान का पुरातात्विक स्थल और कालीबंगा। तो जितने भी मैं क्वेश्चन आज आपको 50 MCQs करवाने वाला हूँ वो पूरे के पूरे है वो राजस्थान कि पुरातात्विक स्थल है वो कालीबंगा से ही रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। आप अगर राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का जो 50 क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 50 पूरे के पूरे क्वेश्चन वीडियो के लास्ट तक अगर देख लिया तो इनसे अलावा राजस्थान का इतिहास यानी पूरा तात्विक स्थल कालीबंगा का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन क्वेश्चनों के अलावा कोई बाहर से नहीं आने वाला। आज की इस 50 वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। वीडियो को अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। ध्यान रहे आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान की जो पुरातात्विक विभाग कालीबंगा से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इन आज के 50 क्वेश्चन और कल के 50 क्वेश्चन, इन 50 से 100 क्वेश्चन के अलावा राजस्थान की जो कालीबंगा है उससे हटकर कोई क्वेश्चन परीक्षा से बाहर से नहीं आने वाला। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, लास्ट में बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में पुरातात्विक के सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था। तो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 2 1871 ईस्वी के अंदर है वो सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया था। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है। तो वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 A.L. कायल। A.L. कायल को है वो राजस्थान का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन 1 है वो आपका राइट रहने वाला है। फर्स्ट के 5 से 7 10 क्वेश्चन है वो राजस्थान की पुरातात्विक विभाग से रिलेटेड करने वाले। उसके बाद मैं आपको पूरे कालीबंगा से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो सर्वे ऑफ इन एशियंट साइंटिस्ट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है। बताइए भाई किसका कार्य है। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका 2 ओरेल स्टीन का कार्य। ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है कि कालीबंगा स्थित है कहाँ है भाई। कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा स्थित है तो कहाँ पर स्थित है बताइए, फटाफट कमेंट करिए मुझे। कालीबंगा कहाँ स्थित है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट या बहुत सारे के दिमाग में ये आ रहा है कालीबंगा तो श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। नहीं भाई, कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन आपका 3 है वो राइट रहने वाला है। ये आज के 50 क्वेश्चन में जो आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर आप बने रहना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा है वो घगर नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन में आपका 2 राइट रहने वाला है। अगर आप आज के क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लगता है ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 कालीबंगा की खोज किसने की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कालीबंगा की खोज किसने की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कालीबंगा की खोज किसने तो
प्रत्येक परीक्षा में लगभग घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कालीबंगा की खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी। तो ऑप्शन में 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका। अगर इस वीडियो में 50 के 50 क्वेश्चन आपने पूरे देख लिए तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और इन्हीं 50 क्वेश्चनों में से ही जितने भी कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन है वो तैयार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है कि कालीबंगा का उत्खनन किस अवधि में हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन है वो किस अवधि में हुआ था। तो यानी किस वर्ष हुआ था। 1961 से 1969 के मध्य। ऑप्शन में आपका 3 है वो राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 कालीबंगा का उत्खनन का निर्देशन किससे कहा जाता है। कालीबंगा के उत्खनन का निर्देशन किससे कहा जाता है। निर्देशन कहा जाता है मित्रों B.K. थापर को। B.K. थापर को कालीबंगा का निर्देशन कहा जाता है। 2 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है। कालीबंगा को किस लिए जाना जाता है। कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है। तो मित्रों कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियाँ वहाँ खुदाई की गई थी उस समय है वो काली चूड़ियों की है वो प्रमाण मिले थे इसलिए कालीबंगा वहाँ का नाम पड़ा था। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है 3 कालीबंगा की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता किस संस्कृति से संबंधित है। कालीबंगा है वो किस संस्कृति से संबंधित है। तो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति से संबंधित है। याद रखना क्वेश्चन आज के जो हैं वो बहुत ही बढ़िया और अच्छे लेवल और परीक्षा राजस्थान के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या राजस्थान का कोई प्रतियोगी परीक्षा हो सभी के लिए आज का जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शन में आपका 2 है वो राइट ऑप्शन। अब तक के 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा फटाफट मैं आपको अगले 40 क्वेश्चन है वो 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे करवा दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 में पूछा कि कालीबंगा है कितने सांस्कृतिक स्तर मिले। हाँ ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कालीबंगा में कितने सांस्कृतिक स्तर मिले थे। तो कालीबंगा में 3 सांस्कृतिक है वो स्तर मिले। तो ऑप्शन में 1 है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहे। क्वेश्चन नंबर 12 कालीबंगा में हल से जुड़े हुए खेतों का प्रमाण मिले हैं लेकिन ये किसका उदाहरण है। कालीबंगा में हल से जुड़े हुए खेतों का प्रमाण मिले लेकिन ये किसका उदाहरण। तो ये सब आपको पता है जब हल के प्रमाण मिले तो वो कृषि का उदाहरण है। तो ऑप्शन में 2 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 कालीबंगा में प्राप्त ईंटें किस प्रकार की थी। उस समय कालीबंगा में जो ईंटों का प्रमाण मिला है वो ईंट किस प्रकार की थी। तो वो ईंट थी कच्ची ईंटें। कच्ची ईंटों से बताते हैं कि कालीबंगा की जब खुदाई हुई थी तो कच्ची ईंटों के बने हुए घर है वो मिले थे। तो इसलिए ऑप्शन में आपका 2 काली ईंटें सॉरी कच्ची ईंटें। क्वेश्चन है 50 इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन है वो ही करवाने वाला हूँ इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना क्योंकि आज का वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएँ किस संबंधित थी। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएँ वो किससे संबंधित थी। तो ऑप्शन में रहने वाला आपका 3 धार्मिक क्रियाओं के लिए ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा कि कालीबंगा का दुर्ग किस दिशा में स्थित है। कालीबंगा का दुर्ग है वो किस दिशा में स्थित है। तो वो आपका उत्तर दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इज बिल्कुल राइट। क्वेश्चन 16 में पूछा कि कालीबंगा में हल से जुड़े हुए खेत किस दिशा में मिले। कालीबंगा की जब खुदाई होती तो खुदाई में किस दिशा में है वो हल से जुड़े हुए खेत मिले हैं। तो ऑप्शन में रहने वाला आपका दक्षिण पूर्व दिशा में है वो हल से जुड़े हुए जुते हुए खेत है वो मिले थे। तो ऑप्शन 3 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 कालीबंगा सभ्यता की सबसे प्राचीन अवशेष किस काल के हैं। कालीबंगा के
कालीबंगा सभ्यता की सबसे प्राचीन अवशेष है वो किस काल के हैं, तो वो है आपका प्राक हड़प्पाई। यानी कालीबंगा का जो अवशेष मिले हैं वो कुछ भाग है वो उस समय का है, वो पाकिस्तान में चले गए, तो इसलिए उसको बोलते हैं पाक हड़प्पाई काल का। तो 3 ऑप्शन इज आपका राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 18, कालीबंगा से प्राप्त जूते हुए खेत है वो किसका प्रमाण है। कालीबंगा से प्राप्त जूते हुए खेत है वो किसका प्रमाण है, तो वो कृषि का प्रमाण है। ऑप्शन आपका 2 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन 19 में पूछा है कि कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से प्राप्त हुई थी। कालीबंगा में है वो अग्नि वेदिकाएँ वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो अग्नि वेदिकाएँ दुर्ग क्षेत्र से है वो प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन 1 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, कालीबंगा में मकानों का निर्माण मुख्यतः किस से किया गया था। तो सबको पता है आपको कि कालीबंगा में मकानों का निर्माण है वो किससे किया गया था, तो वो किया गया था कच्ची ईंटों से। तो ऑप्शन 3 आपका है वो सही रहने वाला है। कालीबंगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी तक, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी, कालीबंगा में 2 टीलों का विभाजन किस रूप में था। कालीबंगा में 2 टीलों का विभाजन किस रूप में था, तो वो था आपका दुर्ग निचला नगर। दुर्ग व निचला नगर, ऑप्शन 1 है आपका बिल्कुल सही रहना। क्वेश्चन नंबर आपको पूछा है 23, कालीबंगा में सड़कें किस दिशा में बनी हुई थी। कालीबंगा में की खुदाई हुई थी उस समय मिला है कि उसमें सड़कें वो किस दिशा से बनी हुई थी। तो ऑप्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि कालीबंगा की जो सड़कें हैं वो किस दिशा में बनी हुई थी, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 23 से पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं वो इस वीडियो को वॉच किया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कालीबंगा में सड़कें किस दिशा से बनी हुई थी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा से किस फसल के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से किस फसल के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है 1 गेहूं के है वो, हाँ गेहूं के है वो अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन 1 है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, कालीबंगा में प्राप्त चूड़ियाँ किस पदार्थ की बनी हुई थी। कालीबंगा में प्राप्त जो चूड़ियाँ मिली हैं वो किस पदार्थ की बनी हुई थी, तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है 3 मिट्टी की बनी हुई थी। तो 3 ऑप्शन आपका है वो यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा में जल निकास प्रणाली कैसी थी। जब कालीबंगा की खुदाई हुई थी तो वहाँ के लोग उस समय पानी का निकास है वो किस प्रणाली में है वो निकालते थे, तो वो थी आप उनकी विकसित प्रणाली। ऑप्शन 3 है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, कालीबंगा में मकानों का फर्श बने हुए थे। कालीबंगा में मकानों के जो फर्श थे वो किससे बने हुए थे। प्रमाण मिलता है मिट्टी के बने हुए। तो ऑप्शन में है आपका 3 मिट्टी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, कालीबंगा से प्राप्त मोहरे हैं वो किस मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिला है। कालीबंगा से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का है वो अंकन खुदा हुआ नहीं मिला है, तो ऑप्शन में रहने वाला है घोड़े का। बाकी जो बैल है, हाथी है, गोंडा है, इनकी सभी की जो मूर्तियां हैं वो उनकी मोहरों पर मिली हैं। तो इसलिए ऑप्शन है आपका 4 बिल्कुल राइट रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 29, कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण माना जाता है। कालीबंगा का जो विनाश है वो किस कारण माना जाता है, तो विनाश का कारण माना जाता है बाढ़ व नदी मार्ग परिवर्तन। यानी बहुत ज़्यादा तेज बहाव की वजह से बाढ़ व नदियों का जो परिवर्तन था उसकी वजह से है वो विशेषज्ञ कालीबंगा का विनाश माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका 4 बिल्कुल सही रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 30, कालीबंगा की संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये जो भी आगामी एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर है वो पूछा जाएगा। कालीबंगा की संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया था? तो कालीबंगा की संस्कृति को है वो 2 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 31, कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएँ किससे संबंधित मानी जाती हैं? कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएँ हैं वो किससे संबंधित मानी जाती हैं? तो वेदिकाएँ हैं वो धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार मानी जाती है। तो 3 ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन हैं वो किस रंग के थे? तो वो बर्तन थे आपका ऑप्शन 3, लाल पर काली डिजाइन के। लाल और उस पर काली डिजाइन के बने हुए थे, लाल पर काली डिजाइन, याद रखना। 3 ऑप्शन है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, कालीबंगा से प्राप्त औजार मुख्यतः किससे बने हुए थे? कालीबंगा से जो औजार मिले हुए हैं वो मुख्यतः किस से बने हुए थे? बताइए। कालीबंगा में प्राप्त औजार है वो मुख्य रूप से किससे बने हुए थे? तो वो जितने भी औजार मिले हैं वो तांबा से बने हुए थे। तो ऑप्शन 1 है आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 34, कालीबंगा में शव दफनाने की कितनी विधियां प्रचलित थी? अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगा में शव दफनाने की विधियां है वो शव दफनाने की कितनी विधियां प्रचलित थी? तो मित्रों, कालीबंगा के अंदर है वो 3 प्रकार से शव है वो दफनाते थे। ऑप्शन 3 है वो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35, कालीबंगा में किस पशु के अवशेष सर्वाधिक मिले हैं? कालीबंगा में जो खुदाई हुई है तो किस पशु की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो किस पशु के मिले हैं? तो वो ऑप्शन रहने वाला है बैल। इससे पता लगता है कि वहाँ कालीबंगा के जो उस समय के लोग थे वो अपने खेतों की सिंचाई करते थे, खेतों की जुताई करते थे, तो वो बैल का इस्तेमाल करते थे। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है 3, बैल। अभी तक इस वीडियो में 35 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ और 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट बन रहे थे मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और ऑल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए तैयार किया है और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ टॉपिक वाइज, जैसे कि अभी राजस्थान का पुरातात्विक स्थल का पढ़ रहे हैं, उसके बाद राजस्थान के अगले पुरातात्विक पढ़ेंगे, फिर जनपद का करेंगे। तो ऐसे अगर आप टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन हर टॉपिक के रेडी कर लेते हो तो परीक्षा में इससे अलावा है आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप नोट्स ज़रूर बना के रखें। यहाँ पर ज़्यादा टाइम की वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, कालीबंगा के निचले नगर का उपयोग किस लिए होता था? तो कालीबंगा का निचले नगर का उपयोग है वो किस लिए होता था? तो आवास के लिए। जो कालीबंगा में नीचे के इलाकों में लोग हैं वो आवास यानी रहने के लिए जगह बनाते थे। तो 3 ऑप्शन है वो आपका राइट रहने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 37, कालीबंगा में मकान किस प्रकार की छतें होती थी? कालीबंगा में मकानों की किस प्रकार की छतें होती थी? तो मिट्टी व लकड़ी की बनी होती थी। ऑप्शन 3 राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38, कालीबंगा में प्राप्त चूड़ियाँ किस का प्रमाण है? कालीबंगा में प्राप्त चूड़ियाँ हैं वो किस प्रकार का प्रमाण है? तो उस समय का सौंदर्य का प्रमाण है वो मिलता है, सौंदर्य प्रसाधन। ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, कालीबंगा में अनाज संग्रहण के लिए क्या उपयोग होता था? कालीबंगा में लोग है वो अनाज का स्टॉक है यानी अनाज निकालने के बाद उसका स्टॉक करते थे, उससे किसका प्रमाण मिलता है? यानी उस समय है कालीबंगा के लोग है वो मिट्टी के घड़े में अनाज का स्टॉक करते थे। तो ऑप्शन 1 आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40, कालीबंगा में प्राप्त सील मोहरे किस उद्देश्य से स्थित थी? कालीबंगा में प्राप्त सील मोहरे किस उद्देश्य से स्थित थी? तो वो थी धार्मिक उद्देश्य के लिए। तो ऑप्शन 1 है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, कालीबंगा की नगर योजना कैसी थी? कालीबंगा की नगर योजना है वो कैसी थी? तो वो थी पूर्ण विकसित। कालीबंगा की योजनाएं है वो पूर्ण विकसित थी। तो ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 42 यानी 42, कालीबंगा में जल प्रबंधन प्रणाली किस प्रकार की थी? कालीबंगा में जल प्रबंधन
प्रणाली है वो किस प्रकार की थी, तो वो थी विकसित विकसित प्रकार की। ऑप्शन है आपका 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 43, कालीबंगा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो कालीबंगा के लोग हैं वो लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा से थे, कांसे से थे और सीसा से भी थे, तो लोहा से परिचित नहीं थी। क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, घुमा फिरा के लिए आपकी परीक्षा में पूछ लिया ही जाता है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 44, कालीबंगा की सभ्यता का संबंध किस नदी से माना जाता है। कालीबंगा की सभ्यता का संबंध किस नदी से माना जाता है, तो बताते हैं कि घगर नदी के किनारे है वो कालीबंगा शहर है वो बसा हुआ था, तो घगर नदी की सभ्यता से माना जाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 45, कालीबंगा में मकानों का दरवाजे किस किस ओर खुलते थे। कालीबंगा में जो मकान मिले हैं और उसके आगे लगे हुए दरवाजे मिले हैं, तो वो किस दिशा में खुलते थे, तो वो खुलते थे आंगन की ओर। ऑप्शन 3 है वो आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन 46, कालीबंगा में पशुपालन में प्रमुख पशु कौन सा था। कालीबंगा में जो पशुपालन के अवशेष मिले हैं उनमें से प्रमुख पशु है वो कौन सा माना जाता है, तो मैंने पीछे बताया था कि खेती के प्रमाण मिले हैं और खेती की जुताई मिले हैं, बैलों की हड्डी मिली है, तो सबसे प्रमुख पशु था आपका बैल। ऑप्शन में 4 है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन 47, कालीबंगा में प्राप्त खिलौने हैं किससे बने हुए थे। बताइए, कमेंट करिए मुझे, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन क्या रहने वाला है। कालीबंगा में प्राप्त खिलौने हैं वो किससे बने हुए थे। लकड़ी, धातु, मिट्टी, पत्थर। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कमेंट में ऑप्शन ज़रूर बताएंगे। कालीबंगा में प्राप्त खिलौने हैं वो किससे बने हुए थे। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है राजस्थान का पुरातात्विक कालीबंगा से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप ज़रूर बताएंगे मुझे कमेंट करके। यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है वो मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 है वो कालीबंगा में प्राप्त खिलौने हैं वो मिट्टी से बने हुए थे। ऑप्शन 3 आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन लेते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कालीबंगा में व्यापार का माध्यम क्या था। कालीबंगा में जब व्यापार करते थे लोग तो किसके जरिए करते थे, क्या माध्यम था उनका, तो वो था वस्तु विनिमय। ऑप्शन आपका है 2, वस्तु विनिमय के आधार पर है वो कालीबंगा के लोग है व्यापार करते थे, ऐसा प्रमाण मिला है, तो ऑप्शन 2 है आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49, कालीबंगा की खोज किस समय ये स्थल किस रूप में था। कालीबंगा की खोज के समय ये स्थल है वो किस रूप में था, तो जब कालीबंगा की खुदाई हुई थी उस समय कालीबंगा का रूप है वो एक टीले के समान था। ऑप्शन है आपका 2 राइट रहने वाला है। तो आज के 50 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 रहने वाला है। अभी तक 49 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, इनमें इससे पहले आपने ये क्वेश्चन कितनी बार पढ़े हैं। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो इन 50 क्वेश्चन का आप नोट्स जरूर बनाए। अगले 50 क्वेश्चन है मैं कालीबंगा से रिलेटेड ही 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ताकि किसी भी चैप्टर के 100 से 50 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो उनमें से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो आपसे अलग नहीं जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी आपके चैप्टर होते हैं उनमें से 100 से 50 MCQs है वो आप तैयार करके रखें, ताकि आपकी परीक्षा कोई भी होने वाला, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाला तो एग्जाम आपका पेपर तैयार करता है तो उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो मित्रों, कालीबंगा से रिलेटेड आपको मैंने 50 क्वेश्चन कराए। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि इनमें से मेरे इतने क्वेश्चन ज़रूर सही बन रहे थे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि कालीबंगा का उत्खनन किस विभाग के द्वारा किया गया था। तो कालीबंगा का उत्खनन है वो ऑप्शन में आपका रहने वाला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा है कालीबंगा का उत्खनन किया जा गया था। और ये क्वेश्चन भी परीक्षा में है वो लगभग पूछ लिया
जाता है। तो राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी राजस्थान का ऑल एग्ज़ाम से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास यानी कालीबंगा से रिलेटेड अपना ये 50 क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपकी परीक्षा में आपको ज़रूर मदद करेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।